नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम के अंदर। अपन पढ़ रहे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो दोस्तों आज अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में नेक्स्ट चैप्टर आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोस्तों अगला जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नॉर्मली इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वीसी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? वीसी साइकिल। अधिकतर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर बात करें तो अधिकतर रेफ्रिजरेशन जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है उसको वीसी साइकिल के नाम से ही जानते हैं, या काफ़ी जगह इसको वीसीआर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि वीसी साइकिल या वीसीआर से कोई मतलब होता है। तो वीसी साइकिल का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन साइकिल, और वीसीआर का मतलब भी वही होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होना, अधिकतर इसको वीसी साइकिल या वीसीआर दोनों ही बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं आज वीसी साइकिल के बारे में। दोस्तों रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो अधिकतर आज के समय में वीसी साइकिल के ऊपर ही काम करता है। जो आपके अधिकतर कूलिंग सिस्टम होते हैं या रेफ्रिजरेशन अधिकतर सिस्टम होते हैं वीसी साइकिल के ऊपर ही काम करते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि इसका लो मेंटेनेंस और लो परचेजिंग कॉस्ट होती है, इसलिए इसका उपयोग आज के समय में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। या बहुत अधिक इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे घरेलू जगह हो, कॉमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, सभी जगह के ऊपर अधिकतर आज वीसी साइकिल के ऊपर जो सिस्टम बने हुए रहते हैं उन्हीं सिस्टमों को अधिकतर काम में लेते हैं। तो अपन बात करते हैं वीसी साइकिल के बारे में। आज विस्तार से पढ़ते हैं अपन कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे वीसी साइकिल काम करती है, कौन से प्रोसेस इसके अंदर होते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं के द्वारा इसके अंदर कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं वीसी साइकिल के बारे में। सबसे पहले क्या होती है वीसी साइकिल? इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। फर्स्ट आता है आपका इवेपोरेटर, सेकंड कंप्रेसर, थर्ड आता है आपका कंडेंसर और फोर्थ एक्सपेंशन डिवाइसेज। ये 4 कंपोनेंट आपके इसके अंदर मेन आते हैं। उसके अलावा भी और भी बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो आगे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। जो विस्तार साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स लगाए रहते हैं। इसकी वीसी साइकिल की दक्षता और लागत कम करने के लिए, मेंटेनेंस लागत कम करने के लिए दक्षता और इसकी बहुत से परचेजिंग कॉस्ट या लो मेंटेनेंस के लिए इन उद्देश्य से बहुत से और भी पार्ट्स इसमें लगाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में अगर अपन केवल इन ही 4 भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो साइकिल स्टार्ट होती है वो होती है आपके, जैसे आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या करते हो आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो कंप्रेसर उस कंडीशन में क्या करता है, रन करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले क्या करता है आपके कंप्रेसर रन करना स्टार्ट करता है। जो रेफ्रिजरेंट आपके पूरे सिस्टम के अंदर, ये क्या होती है, एक साइकिल होती है। इसके अंदर क्या है, पूरा एक पाइपिंग का जाल रहता है। ये सब क्या रहता है, एक पाइपिंग का जाल रहता है। उन पाइपिंग के अंदर रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होती है, उस गैस को फिल किया जाता है या भरा हुआ रहता है। तो आपके सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे आपके सक्शन लाइन से कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद में ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सक करता है। जैसे ये स्टार्ट होगा ये क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को सक करेगा, मतलब खींचेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सक करेगा। जैसे आपका इसका लाइन नाम है सक्शन। सक्शन का मतलब खींच रहा है, सक्शन का मतलब वो सक कर रहा है। तो जिस लाइन से कंप्रेसर सक करता है वो लाइन आपके सक्शन लाइन कहलाती है दोस्तों। तो इजीली इसको आप सब याद कर सकते हो। अपन अधिकतर जो शब्द है उन्हीं से इनकी परिभाषाएं निकालते हैं और मैं आपको उन्हीं शब्दों से ही परिभाषा बना के आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। तो अपन बात कर रहे थे सक्शन लाइन, तो इसका नाम ही सक्शन है। तो जिस लाइन से कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सक करता है, जिस लाइन से क्या करता है दोस्तों, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक करता है, वो लाइन कहलाती है आपके सक्शन लाइन। तो यहाँ से क्या करता है, सक्शन लाइन से आपके रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर खींचता है। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को खींच के क्या करता है, उसको कंप्रेस्ड करता है, क्योंकि आपके सिस्टम है वेपर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन मतलब रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड कर रहा है। कंप्रेस्ड कर रहा है मतलब उसका आयतन को कम कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जैसे अपन बात करें एक पिस्टन होता है और सिलेंडर के अंदर क्या करता है, पिस्टन काम करता है। तो वो क्या करता है, पिस्टन जैसे ही इसको रेफ्रिजरेंट को दबाता है, रेफ्रिजरेंट का क्या करता है, आयतन कम करता है, कंप्रेस्ड करता है। तो इसका आयतन कम होगा तो उसका प्रेशर व टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर व टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। उसके बाद में इसका जैसे ही एक कंप्रेसर पिस्टन को दबाता है तो जैसे जैसे पिस्टन को दबाते जाएगा उसका प्रेशर
बढ़ता जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, एक डिस्चार्ज वाल्व होता है जो फिक्स प्रेशर के ऊपर सेट होता है। वो क्या होता है, आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रेशर के ऊपर सेट होता है, या काफ़ी जगह आप इसको जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें आप जो डिस्चार्ज वाल्व होता है उसकी रीडिंग सेट भी कर सकते हो। जितना आपको प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना प्रेशर आप इससे ले सकते हो। तो ये क्या करता है, जिस प्रेशर के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है उस प्रेशर के ऊपर कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाल्व को हमेशा डिजाइन किया जाता है। बट बात करें जिस प्रेशर के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है या जिस प्रेशर की आपको रिक्वायरमेंट है उस प्रेशर के ऊपर कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाल्व को हमेशा डिजाइन किया जाता है और वो उसी सिस्टम में यूज में लिया जाता है जिस सिस्टम के अंदर आपका या जिस प्रेशर के ऊपर आप सिस्टम को काम में ले रहे हो। तो आपके कंप्रेसर से क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हुई, तो वो क्या होगी, डिस्चार्ज हुई मतलब डिस्चार्ज लाइन के अंदर गई। जैसे डिस्चार्ज लाइन में मतलब उसको मिली तो डिस्चार्ज लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंप्रेस्ड होके डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा, डिस्चार्ज मतलब आउट होगी तो डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा कहाँ जाएगी, डिस्चार्ज वाल्व से जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगी वो जाएगी आपके किसमें, डिस्चार्ज लाइन के अंदर। डिस्चार्ज लाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट की जो अवस्था रहती है वो अभी आपने पढ़ी थी कि इधर से सक्शन लाइन से क्या आ रहा था, वेपर आ रहा था। वेपर आ रहा था दोस्तों, लिक्विड को अपन कभी भी कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। लिक्विड का क्या है, कभी भी अपन आयतन कम नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट वेपर ही आनी चाहिए या आती है। तो कंप्रेसर से निकली जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो गया, हाई प्रेशर, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड किया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, हाई हो जाता है। उसके बाद में जैसे उसको अपन कंप्रेस्ड करेंगे तो अपन ने पहले वीडियो में भी बात की थी कि गैस के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, वो क्या करते हैं गैसीय अवस्था के अंदर रहते हैं। तो जब इसको आयतन अपन कम करेंगे तो वो अणुओं की क्या होती है, गति बढ़ती है। नॉर्मली क्या होती है, अणुओं की गति बढ़ती है। जब गति बढ़ती है तो उसका क्या होता है, एक दूसरे से वो टकराते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकराएंगे तो उनका क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। तो आपको डिस्चार्ज लाइन के ऊपर प्राप्त होगा हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर। क्या कौन सी अवस्था के अंदर प्राप्त होगी दोस्तों, वेपर के अंदर। वेपर के अंदर आपको डिस्चार्ज लाइन के अंदर प्राप्त होगी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर। इस वेपर को क्या करते हैं अपन, डिस्चार्ज लाइन से लेके जाते हैं किसमें, कंडेंसर के अंदर। अब अपन कंडेंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके लिखा हुआ है, नाम ही है इसका कंडेंसर, तो इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, कंडेंसेशन की क्रिया होती है दोस्तों। कंडेंसर के अंदर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, कंडेंसर की या कंडेंसेशन की क्रिया होती है। कंडेंसेशन की क्रिया के अंदर क्या होता है, वाष्पीय कणों का, कंडेंसेशन की क्रिया क्या होती है, वाष्पीय कणों का ठंडा होकर तरल के अंदर या द्रव के अंदर परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर आ रहा था वो क्या होती है, वाष्पीय कणों, जो वाष्पीय के कण होते हैं वो ठंडे होके जब लिक्विड के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो वो क्रिया आपके कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन की क्रिया होती है। ये क्या करता है, अपना जो हीट थी, जो हीट इसने क्या किया था, आपके इवेपोरेटर से ग्रहण की थी। जब आप इवेपोरेटर में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हीट क्या करता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से ग्रहण करता है। उस हीट को क्या करता है दोस्तों, ये बाहर की तरफ निकालता है। उस हीट को क्या करता है, कंडेंसर बाहर की तरफ निकालता है। अब कैसे निकालेगा, अपन बात करें कि ये निकालेगा कैसे हीट को, भाई गैस के अंदर हीट है तो उसको वो बाहर कैसे निकालेगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रेशर व टेम्परेचर दोनों हाई रहते हैं। हाई का मतलब जब प्रेशर हाई करने का मतलब क्या होता है, या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर गैस चलानी है तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई करने का, टेम्परेचर इतना हाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ये भी बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल में, वाइवा के अंदर, या आपके कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से कि इसका कंप्रेसर का प्रेशर और टेम्परेचर हाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके भी दोस्तों ये रीजन होता है कि इसका प्रेशर हाई इसलिए करते हैं ताकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रॉपर सर्कुलेट हो सके। जो आपकी रेफ्रिजरेंट है उसको सिस्टम में प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए, प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, हमेशा क्या होता है कि ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। नॉर्मली अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर में, जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय को अगर अपन वातावरण में रखते हैं तो वो सामान्य सी बात है कि ठंडी होती है। चाय को अगर अपन वातावरण में रखते हैं तो वो ठंडी होती है, श्योर है। तो उसी प्रकार से कंडेंसर के अंदर क्या होती है, हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर होती है। तो जिस प्रकार से वातावरण में चाय ठंडी होती है उसी प्रकार से कंडेंसर को क्या करते हैं अपन वातावरण के अंदर लगाते हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके पीछे की तरफ एक जाली लगी हुई रहती है, वो जाली नहीं कंडेंसर होता है, और उसी के अंदर क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर की चलती है। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका हाई
रहता है। हाई टेम्परेचर के कारण क्या होती है, जो इसकी हीट होती है वो वातावरण के अंदर रिजेक्ट कर दी जाती है, और इसी कारण से आपके कंडेंसर के अंदर या फ्रिज का आप पीछे वाला हिस्सा देखते हो तो वो हमेशा गर्म रहता है। इसका कारण ये होता है कि कंडेंसर का टेम्परेचर क्या करता है, अपन एटमॉस्फेयर से अधिक करते हैं। इसके कारण जो एटमॉस्फेयर कंडेंसर के अंदर जो हीट है वो वातावरण के अंदर रिजेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से क्या करता है, कंडेंसर अपनी हीट को रिजेक्ट करता है। जो हीट इवेपोरेटर से वो ग्रहण करता है, वो हीट कंडेंसर में जैसे वो रिजेक्ट करता है, तो रेफ्रिजरेंट जो सिस्टम के अंदर यूज में ली जाती है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है हमेशा लिक्विड। जो रेफ्रिजरेंट आपके या जो गैस आपके सिस्टम में यूज में ली जाती है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी हमेशा लिक्विड होती है। तो जैसे ही क्या करते हैं, उस लिक्विड को अपन रिजेक्ट करते हैं वातावरण में, या जो हीट होती है उसको रिजेक्ट करते ही रेफ्रिजरेंट क्या आता है, अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी मतलब लिक्विड के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आपके कंडेंसर से निकलता है, जो रेफ्रिजरेंट निकलेगी वो आपके यहाँ पे देखो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आउट होती है, लेकिन उसकी अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यहाँ कंडेंसेशन की क्रिया हुई, कंडेंसेशन की क्रिया के कारण इसकी अवस्था परिवर्तित होकर किसके अंदर परिवर्तित होगी, लिक्विड के अंदर बन गई। इस लिक्विड को अपन आगे सर्कुलेट करते हैं तो ये जाता है आपके किसके द्वारा, लिक्विड लाइन के अंदर। ये जाता है आपके लिक्विड लाइन के द्वारा। ये लिक्विड लाइन चलती है आपके कंडेंसर के आउटलेट से लेके इवेपोरेटर के इनलेट तक। लिक्विड लाइन होती है हमेशा आपके कंप्रेसर के कंडेंसर के आउटलेट से लेके इवेपोरेटर के इनलेट तक आपके लिक्विड लाइन कहलाती है। उसके बाद में लिक्विड लाइन के अंदर जब आप आगे चलते हो तो इसके बीच में आता है एक्सपांशन वाल्व, एक्सपांशन डिवाइस। एक्सपांशन डिवाइस के अंदर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होती है आपके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट को क्या किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है। एक्सपांड का मतलब उसको बिल्कुल छोटे से मुंह से बाहर की तरफ हाई प्रेशर से छोड़ा जाता है। तो जब अपन बाहर की तरफ हाई प्रेशर से छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपांड के कारण छोटे छोटे अणुओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और उसका जो टेम्परेचर वो प्रेशर है वो कम हो जाता है या डिसइंक्रीज हो जाता है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जैसे एक्सपांड की क्रिया होती है, तो एक्सपांड की क्रिया होती है वो फैलती है। नॉर्मली अगर अपन साधारण तरीके में बात करें, साधारण भाषा में बात करें, एक्सपांशन का सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिलेगा आपको बाथरूम का शावर। आपने बाथरूम के शावर से नहाया होगा। गर्मियों के मौसम में भी क्या होता है, बहुत टंकी के अंदर पानी बहुत गर्म रहता है, लेकिन जब आप शावर से नहाते हो तो वो पानी आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब शावर क्या करता है, उस पानी को छोड़ता है तो वो छोटी छोटी बूंदों में उसको परिवर्तित कर देता है, या उसको एक्सपांड मतलब हाई प्रेशर से जैसे वातावरण में रिलीव करता है या छोड़ता है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, डिसइंक्रीज होते हैं, कम होती है। लेकिन शावर में क्या होता है, उसका प्रेशर पीछे से दाब लग रहा है वो कम रहता है, इसलिए उसका प्रेशर टेम्परेचर होता है उतना डिसइंक्रीज नहीं हो पाता है। लेकिन आपके एक्सपेंशन सिस्टम में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इस कारण ये जैसे एक्सपांड होता है तो ये फैलता है, और फैलने के कारण इसका जो टेम्परेचर वो प्रेशर है दोनों डिसइंक्रीज हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाती है आपके लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन है तो लिक्विड चल रहा था, लो प्रेशर व लो टेम्परेचर का लिक्विड आ रहा था। उसके बाद बात करते हैं अपन इवेपोरेटर की। अब इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, आता है आपके लो प्रेशर व लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट लिक्विड। अब इसके अंदर क्या होता है, ये इसको कूलिंग कोयल भी बोलते हैं। इवेपोरेटर को क्या बोलते हैं, कूलिंग कोयल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके कूलिंग उत्पन्न होती है। कूलिंग उत्पन्न कैसे, इसके अंदर क्या होता है, इवेपोरेटर नाम से ही सिद्ध हो रहा है। इवेपोरेटर मतलब इसके अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन की क्रिया होती है। इवेपोरेटर के अंदर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, इवेपोरेशन की क्रिया होती है। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी लिक्विड पदार्थ अपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे ही कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो हीट होती है या जहाँ पे आपको कूलिंग उत्पन्न करनी है, जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट लेना है, वहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको कूलिंग कोयल या इवेपोरेटर को स्थापित करते हैं। तो वहाँ से क्या करता है, ये जो गैस होती है आपकी वो हीट को लेती है। ये जैसे ही वो हीट को ग्रहण करती है तो जो इवेपोरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो अणु होते हैं बहुत छोटे छोटे से। जैसे मैं बात करूँ, ये कोई पानी की बूंद आ गई, अब इसके चारों तरफ क्या होती है, अणु, इसके अंदर पूरे में अणु होते हैं, और उसी प्रकार से क्या होता है, इसके चारों तरफ भी बिल्कुल अणुओं की एक लेयर होती है, बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं की। तो वो क्या करती है, जो इवेपोरेशन होती है, तो ये जो चारों तरफ वाले अणु देख रहे हो आप, ये क्या करते हैं, इसके अंदर बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी अणु होते हैं बहुतायत मात्रा में। तो ये क्या करते हैं, अपने बाहर की, जिसको बाहर से जहाँ से भी ऊष्मा मिलेगी वहाँ से ऊष्मा
ग्रहण करेगा। जैसे बाहर से ऊष्मा ग्रहण करेगा तो बाहर के ऊष्मा और अंदर से जो कुछ अणु रह गए उनकी ऊष्मा ग्रहण करके ये लिक्विड क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता जाता है। जैसे वाष्प में परिवर्तित होगा तो ये वाली ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, वाष्प में परिवर्तित हो गई और इसकी सेकंड लेयर अंदर की तरफ बन जाती है, जो अंदर की तरफ इसके सेकंड लेयर बन। अब इसके ऊपर भी अणु है तो ये भी क्या करेगा, धीरे धीरे अणु बाहर के वातावरण की ऊष्मा लेगा और अंदर के जो अणु इसके बच गए उनकी ऊष्मा लेके ये इवोपरेट होता रहेगा। जैसे जैसे ये ऑपरेट होता रहेगा यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड वाष्प के अंदर परिवर्तित होता रहेगा और जहाँ पे इसको स्थापित किया जाता है वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। ऊष्मा है वो आपकी ऑपरेटर ग्रहण कर लेगा तो वहाँ पे क्या होगी, ऊष्मा की नॉर्मली कमी होगी। तो ऊष्मा की कमी होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर श्योर है कि कम होगा। तो ये हो गई आपके ऑपरेटर की। इसके बाद में क्या होता है, ऑपरेटर के बाद में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का, इसके बाद में क्या आ गया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट की जो वेपर थी वो क्या करेगी, आपके सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर वापस आ जाती है। तो ये साइकिल आपके वापस क्या करता है, फिर कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, वापस कंडेंसर में भेजता है, फिर एक्सपांसन में एक्सपांड होता है, फिर ये ऑपरेटर में आती है। ये एक साइकिल होती है जो आपके कंटिन्यू चलती रहती है और रेगुलरली चलती रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके बात करें कि विशेष साइकिल होगी। अभी इसके अंदर भी अपन हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उनको ईजिली याद कैसे किया जाए दोस्तों। अब आप काफ़ी बार क्या होता है, डाउट फील हो जाता है कि यार यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रेशर होता है, लिक्विड होता है, तो उनको भी आपको याद करने का एक शानदार तरीका है। उनको अपन क्या करते हैं, जो विशेष साइकिल उसको डिवाइडेशन करते हैं। जब अपन विशेष साइकिल का जैसे सपोज से 4 भाग कर देते हैं। फर्स्ट भाग अपन सेंटर से लेके ये कर दिया, ये क्या कर दिया, इसका बीच में से अपन ने डिवाइडेशन कर दिया साइकिल। तो अब अपन देखेंगे इसकी 2 साइड विभाजित हो जाती है, 2 साइड विभाजित हो जाती है। ये आपके होती है, एक हो गई आपके कौन सी, लिक्विड वेपर साइड और दूसरी हो गई लिक्विड साइड। नीचे की तरफ हो गई जो कंप्रेसर की तरफ है। कंप्रेसर में अभी अपन ने बात किया था केवल वेपर आती है, तो जिस तरफ कंप्रेसर है उस तरफ क्या हो गई, वेपर। तो ये क्या हो गई आपकी वेपर साइकिल हो जाती है या वेपर साइड हो जाती है। दूसरी क्या होती है आपके लिक्विड, दूसरी साइड कौन सी हो जाती है, लिक्विड साइड। तो ये 2 साइड हो गई आपके, एक होती है वेपर साइड और सेकंड होती है लिक्विड साइड। वेपर साइड में कौन कौन से भाग आते हैं, वेपर साइड में आपके कंप्रेसर से लेके, या बात करें अपन इवोपरेटर के आउटलेट से लेके कंडेंसर के इनलेट तक। ये क्या होता है, जहाँ से आपके रेफ्रिजरेंट इन करता है वो इनलेट कहलाता है, जहाँ से आउट करता है वो आउटलेट कहलाता है। तो अपन बात करें नॉर्मल भाषा में, इवोपरेटर के आउटलेट से लेके कंडेंसर के इनलेट तक क्या होता है, वेपर होता है। वेपर साइड होती है, वेपर रेफ्रिजरेंट की रहती है। उसके बाद में लिक्विड साइड होती है आपके कंडेंसर से आउटलेट से लेके इवोपरेटर के इनलेट तक। ये क्या होती है आपके लिक्विड साइड होती है। उसके बाद में बात करें अपन हाई साइड और लो साइड की। इसको दूसरा भाग अपन डिवाइड करते हैं। अपन ने बात किया था इसको 4 भागों में डिवाइड करने का। तो जब अपन इसकी दूसरी साइड करते हैं, अपन इसकी दूसरी साइड करते हैं, तो ये दूसरी साइड हो गई आपके हाई साइड और एक तरफ हो गई लो साइड। कौन कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई आपके हाई साइड और दूसरी हो गई लो साइड। हाई साइड में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हाई होता है। हाई साइड के अंदर क्या होता है, हमेशा प्रेशर व टेम्परेचर दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। और लो साइड के अंदर हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं। तो इसको याद करने का अपने सीधे से तरीका है, इसको 4 भागों में अपन ने डिवाइड किया और चारों भागों के अंदर जब अपन ने इसको ऐसे डिवाइड किया कंडेंसर से, तो एक तरफ हो गया आपके वेपर साइड और दूसरा हो गया लिक्विड साइड। जब इसको सीधा अपन ने क्रॉस किया तो इसके अंदर भी आपके 2 साइड बन गई। फर्स्ट हो गई आपके हाई साइड और दूसरी हो गई लो साइड। कंडेंसर की तरफ कौन सी हो जाती है, हाई साइड, और लो साइड होगी इवोपरेटर की तरफ। अब हाई साइड के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, अभी नॉर्मली अपन देखें हाई साइड के अंदर होता है कंप्रेसर के डिस्चार्ज से लेके एक्सपांसन के इनलेट तक, और इसके अंदर आता है आपके कंडेंसर। कंडेंसर किस में आता है, हाई साइड में आता है। डिस्चार्ज लाइन हाई साइड में आती है और आपके एक्सपांसन वाल रहता है वो हाई साइड और लो साइड को विभाजित करने का काम करता है। एक्सपांसन वाल क्या करता है, हाई साइड वो लो साइड को विभाजित कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ हाई साइड है और दूसरी तरफ लो साइड हो गई आपके। वैसे आपका कंप्रेसर क्या कर रहा है, इसमें प्रेशर डिफरेंस का काम कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट क्या कर रहे हैं, विशेष साइकिल के अंदर प्रेशर डिफरेंस का या प्रेशर डिफरेंट का काम कर रहे हैं। एक तरफ क्या करता है, हाई साइड होगी, दूसरी तरफ लो, मतलब लो से हाई बना रहा है कंप्रेसर। और कंडेंसर एक्सपांसन वाल क्या कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा कर रहा है, मतलब हाई का लो बना रहा है। तो ये हो गई आपके हाई साइड में हो गया कंडेंसर से आउटलेट से लेके एक्सपांसन के इनलेट तक, और इसके अंदर कंडेंसर
हाई साइड में रहता है। उसके बाद में लिक्विड की बात करें, लिक्विड हो गया आपके एक्सपांसन के आउटलेट से लेके कंडेंसर इसके कंप्रेसर के इनलेट तक, और लो साइड के अंदर आपके कौन सा पार्ट होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये हो गई आपके सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को बार बार इसी प्रकार से घुमाया जाता है। अभी अपन ने नॉर्मली वीसी साइकिल का इंट्रोडक्शन किया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे वीसी साइकिल के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाए रहते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ उनको लगाते हैं, उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को लेके एक एक वीडियो में एक एक पार्ट्स को लेके अपन स्टडी करेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ी नॉर्मल जो कंप्रेसर साइकिल थी, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा जो भी प्रेशर टेम्परेचर, कौन कौन सा प्रेशर होता है, कहाँ कौन सा टेम्परेचर होता है, कौन सी साइड होती है, हाई साइड, लो साइड वगैरह, हाई प्रेशर साइड या लिक्विड साइड, वेपर साइड, ये अपन ने अभी इस वीडियो में पढ़ी। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट के अंदर बताना, और आपको सबसे पहले कौन सा वीडियो देखना है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, उसके बारे में अगर आपको ज़रूरत हो या कोई वीडियो आपको पहले देखना हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।